जी की लड़की के बारे में सुना? क्या हुआ? अगले महीने उसकी शादी थी। हाँ तो सुना है वो किसी लड़की के साथ भाग गई। ऐसा जमाना आ गया, लड़का लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ। बच्चे कहाँ से आते होंगे? आसमान से टपकते होंगे क्या? ओए पिंटू, हाँ भाई। वो देख साला कौन आ गया। अबे हिजड़ा है। अबे यार ये साले ऐसे कैसे हो जाते हैं? अरे मैं बताता हूँ, इसके बाप को चाहिए था बेटी, माँ को चाहिए था बेटा, भगवान ने दोनों की सुन ली और ये टपक गया। चल तुझे एक सुना, सुन, तू जानता है साले हिजड़े होते हैं। ये साला इतना धोनी से डरते क्यों है? नहीं, अबे साला छक्के इस तरह की बेतुके बातें, बेतुके मजाक, स्टीरियोटाइप्स हमारे आसपास फैले पड़े हैं। हम कुछ भी बिना सोचे समझे बोलते हैं और फिर उसी का मजा लेते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, अगर एक मोटा आदमी केले के छिलके पर फिसल जाए तो कॉमेडी हो जाती है। एक इंसान जिसकी एक आंख ना हो तो उसे आंख काढ़े कहकर मजा लेते हैं। एक इंसान जिसकी एक टांग ना हो या एक टांग छोटी हो तो उसे लंगड़ा कहकर मजा लेते हैं। हमें जो भी खुद से अलग दिखता है हम उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, चुटकुले बनाते हैं, उन पर हंसते हैं। कभी मॉरल पुलिसिंग के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर उन्हें समाज के हाशिए पर फेंक देते हैं। मैंने तेरी परवरिश में क्या कमी छोड़ी थी जो तू गे बन गया? अबे ये लोग क्या कहेंगे? बस समाज वाले क्या कहेंगे? क्या पापा, क्या पापा? अबे शादी के कार्ड बट चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी है। अबे तू शादी नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से होंगे? ऐसा कर, चुपचाप बैठे शादी कर ले। चल बैठ। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था, 1000 दफा मना किया था कि इसके सहेलियों को घर मत आने दे, साथ मत सोने दे। अब कट गई ना नाक। अखबार में खबर छप रही है कि एक लड़की ने लड़की से शादी कर ली। मैन, मुझसे क्या कहते हो? सब कुछ तुम्हारे सामने तो था और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इसे भैया के पास भेज दो। तुम्हें ही लगी थी इसे शहर में भेजने की, अब भुगतना तो हमें ही पड़ेगा ना। बस सड़क पे निकलना मुश्किल हो गया है। रिश्तेदार तो रिश्तेदार, यहाँ तक कि अनजान लोगों ने भी फोन कर करके परेशान कर दिया है। मन तो कर रहा है कि सुसाइड कर लूं। और ऊपर से न्यूज चैनल वाले। सर आपकी बेटी ने लड़की होते हुए लड़की से शादी कर ली। सर आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर आप बताइए। जी मैडम आप बताइए। जी मैडम बताइए, आपकी बेटी ने लड़की से शादी? हमारी बेटी ने हमारे लिए मर चुकी है। आप लोगों ने सुना? माँ के लिए उसकी बेटी मर गई। बेचारे बाप के उदास चेहरे को देखिए, माँ की आंखों के आंसुओं को देखिए, रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो आप हमें SMS या कॉल करके बता सकते हैं 1 2 3 4 पर कि आपको लड़की के साथ लड़की की शादी जो है वो पसंद आई, या फिर ये हमारे भारतीय संस्कृति के नाम पर कलंक है। आप अपने राय विचार हमें बता सकते हैं 1 2 3 4 पर। और हाँ, ये फालतू न्यूज सिर्फ हमारे फालतू चैनल पर। हमारा बेटा है और लेव हो जाएंगे। अभी तो 14 साल का भी नहीं हुआ। आप यहीं रुकिए, मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। तुम पुलिस को फोन करो या किसी को भी, वो तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे। तुमसे कहा था ना अपने बेटे को समझा के रखना। लड़कियों की तरह लिपस्टिक लगाएगा, कपड़े पहनेगा, नाचेगा, गाएगा तो होगा क्या? ले गए ना उसे। पर हमारा इकलौता बेटा है। शुक्र कर कि अभी तक उन्हें ही पता चला है। अगर ये बात पूरे मोहल्ले में रिश्तेदारों में फैल जाएगी तो पता क्या होगा? हिजड़ा हिजड़ा कह के उसे पागल कर देंगे और हम जहाँ से भी जाएंगे लोग कहेंगे वो देख हिजड़े की माँ जा रही है, हिजड़े का बाप जा रहा है। हर्ष, तू शादी कर रहा है? तू ऐसे कैसे कर सकता है? तू डरपोक है, तू बुज़दिल है। मैं, तेरा दिमाग खराब है क्या? जरूरत तेरी थी ना, इसलिए तू मुझसे चिपका रहता था। और तेरा क्या है? जा किसी और के साथ जाके चिपक जा। देख हर्ष, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। देख, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। तूने मुझसे कहा था हम एक साथ रहेंगे, हम शादी करेंगे एक दूसरे से। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? साले मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, आस पड़ोस वालों को पता लग गया कि मैं एक लड़के के साथ ये सब कर रहा हूं, तो क्या इमेज रह जाएगी मेरी? और तेरी तरह नहीं हूं मैं। अच्छा एक बात बता, तू मुझे बच्चे दे सकता है? दे सकता है बच्चे? देख, नहीं ना? देख हर्ष,
हर रिश्ते में अप्स डाउन आते हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ दिनों की बात है, हर्षा अच्छे से बात करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, मैं सब ठीक कर दूंगा। लोग देख रहे हैं, मर जाऊंगा, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मर जाऊंगा। साले शादी तो कर रहा हूं, मर थोड़ी ना रहा हूं। अबे तुझे जो चाहिए तुझे मिलता रहेगा। शादी तो अपने घर वालों के लिए करनी पड़ रही है। तुझे पता है ना मुझे लड़कियां भी पसंद है। रात को वो घरवाली होगी और दिन में तू बाहर वाला। क्या जिंदगी को अपनी तरह से जीना कोई क्राइम है? अगर कोई जिंदगी को अपनी तरह से जीना चाहता है, उसे एक्सप्लोर करना चाहता है, तो हमें दिक्कत क्यों होती है? अगर आप समाज में घोषित स्त्री या घोषित पुरुष नहीं है तो समाज तो छोड़िए, आपके अपने दोस्त, आपके रिश्तेदार आपसे बात नहीं करना चाहते। बातचीत तो दूर, आपको सुनना तक नहीं चाहते, आपके साथ बैठना तक नहीं चाहते। LGBTIQ कोई बीमारी नहीं है कि जिसका ऑपरेशन से इलाज किया जा सके। नहीं कोई ऐसी दवाई है जो उसे सो कॉल्ड नॉर्मल कर दे। और कोई योगी बाबा अगर कहता है मैं उसे ये से ठीक कर दूंगा तो बिल्कुल बकवास। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शायद सबने नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के मामले में। उसने तक ये कहा है कि LGBTIQ कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है जैसे कि हम और आप। अरे मत क्यों कमाल मारनी शुरू करो, सांस अंदर बाहर खींचो, करते रहो भैया, कर रहे सांस अंदर बाहर खींचो। बाबा, हाँ बाबा मेरी बेटी को लड़कों से ज्यादा लड़कियां पसंद है। बाबा कुछ करो बाबा। इसका इलाज हो जाएगा हमारे पास। बेटी की शादी करा दो, और शादी की पहली रात को दामाद को समोसे के साथ क्या खिलाओ? वो भी कौन से रंग की? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। अरे इधर कहाँ जा रहे हो बेटी? तान बेटी इस तरफ, इधर आइए। करते रहो। बाबा देखो मेरे बेटे को आजकल लड़के ज्यादा पसंद आ रहे हैं, कुछ उपाय बताइए। इसका इलाज मारो नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। मारो नहीं, इसका सब नॉर्मल है। हाँ, इसका मैं ठीक कर दूंगा। इसको हम अंदर चलते हैं बेटा, तू नॉर्मल है, हम इसको अंदर जाकर समलैंगिक आसन करवाएंगे। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, साथे अंदर बाहर, साथे अंदर कैसे रहो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। यार एक बात बता, ये लेस्बियन समझ में आता है, ये समझ में आता है, लेकिन ये बाइसेक्सुअल क्या होता है और ये कैसे बन जाते हैं? तुझे नहीं पता? नहीं। ये साले पैदाइशी ठरकी होते हैं। लड़का मिले या लड़की, दोनों पर हाथ साफ कर देते हैं। सारे बिन पैदी के लोटे। उधर कैसा लड़का जा रहा है? अबे लड़का नहीं, ऑडियो कैसेट बोल, ऑडियो कैसेट। ऑडियो कैसेट? अबे तूने बचपन में यूज नहीं की क्या? जो A और B दोनों साइड से बजती है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर के बारे में इस तरह की बकवास बातें हमारे समाज में चारों तरफ फैली हुई हैं। कोई हंसता है, कोई मजाक बनाता है, कोई इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ कहता है, कोई इसे विदेशी कल्चर का असर बताता है, तो कोई इसे इंटरनेट या पोर्न मूवी का असर बताता है। यानी जितने मुंह उतनी बातें। क्या सही है और क्या गलत, ये कौन तय करेगा? हाँ पापा, हाँ लीजिए, पापा का फोन है, बात कीजिए। हेलो, हाँ ससुर जी, पिक कर लिया था एयरपोर्ट से। हाँ, उसकी बहन उसे छोड़ ही नहीं रही है। हाँ, हो जाएगा, इसका इलाज हो जाएगा। दिखा देंगे किसी डॉक्टर को, नहीं हुआ तो किसी योगी बाबा वगैरह किसी को दिखा देंगे, कर देंगे इसका इलाज। हाँ ठीक है। हाँ नमस्ते। तुम्हारा बाप ने बिगाड़ रखा है, क्या जरूरत थी इसे पढ़ने के लिए बाहर भेजने की? अब बाहर पढ़ने के लिए गई थी तो इसमें पापा की क्या गलती? वहाँ की चाल डाल अपना ली तो इसमें हम क्या करें? चलो कोई बात नहीं, दिखा देंगे किसी डॉक्टर को, नहीं हुआ तो वो जो बाबा बैठते हैं उनको दिखा देंगे। ठीक है, आपको जो करना है आप कीजिए, फिलहाल मैं मार्केट जा रही हूँ, 2 घंटे बाद वापस आऊंगी। ठीक है। सुनो, एक कप चाय बना के लाना। अच्छा रुको, इधर आना।
टच किया होता ना तो कहती पापा मेरी शादी करा दो, पापा मेरी शादी करा दो। एक बार किसी मर्द के साथ कर तो देख, सब निकल जाएगा तेरा चक्कर। हेलो, हाँ ससुर जी, हाँ दिखा दिया इसे डॉक्टर को, हो गया इसका इलाज, सब निकल गया इसका अमेरिका का चक्कर शक्कर। लड़का ढूंढ लो बस अब इसके लिए, थोड़ा जल्दी। लड़कियों की लेस्बियन ओरिएंटेशन ठीक करने के नाम पर दुनिया भर में ऐसी घटनाएं होती हैं। साउथ अमेरिका में लड़कियों के साथ रेप का आंकड़ा 90% है। अपनी पहचान को छिपाकर भय में जीने वाले लाखों लड़के लड़कियां रोजाना ह्यूमिलिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट और सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं। न परिवार साथ देता है और न समाज। और पुलिस और ताकतवर लोगों के लिए तो ये एक एक्सप्लॉइटेशन का माध्यम है। क्या अपनी पहचान को के साथ जीना क्राइम है? आप जो है, जैसे है वैसे जीना क्या गुनाह है? कोई कैसे जीना चाहता है ये उसकी अपनी चॉइस है। इसे एबनॉर्मल कहने वाले हम और आप कौन होते हैं? जो एक नेचुरल बिहेवियर है, उस नेचुरल बिहेवियर को अपराध की नजर से क्यों देखा जाता है? इससे नफरत क्यों की जाती है? एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अपनी पहचान के साथ जीना, अपनी सेक्सुअलिटी के साथ जीना, अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना क्या क्राइम होता है? अबे चिकने, देख भाई, एकदम लड़कियों की तरह दिखता है। बैठता भी तो उन्हीं के साथ। छोड़ दो साला। अबे तेरी हार्ड डिस्क में कुछ है भी या तेरी मेन फाइल ही करप्ट है? अरे सुना है कल बंसल जी की सेवा में थे। मैं नोट्स लेने गया था उनसे। अबे कैसी नोट्स? हमें भी दे दे, हम भी खोल देंगे तेरी किताब। मैं शिकायत करूंगा क्लास टीचर से तुम सबकी। अबे क्लास टीचर से क्यों? बायोलॉजी वाले सर से कंप्लेंट कर, अच्छी तरह समझा देंगे तुझे तेरी बायोलॉजी। भैया छोड़ दो ना, जाने दो ना मुझे। एक काम कर, आज ना साले को चेक ही कर लेते हैं। नहीं भैया, साले को नीचे, साले को वीडियो बना, खोल इसकी पेंट, खोल इसकी पेंट, खोल इसकी। आजा भैया, छोड़ दो भैया, भैया छोड़ दो रे भैया, भैया छोड़ दो, छोड़ दो, भैया छोड़ दो, छोड़ दो, भैया अब मेरी बारी, तू पकड़। अबे रुक जा भैया, जाने दो रे भैया। ले भाई, चिकना था साला, मजा आ गया। वीडियो बना ली भाई, सेव भी कर ली। अच्छा सुन, ऐसा कर, इसको YouTube पे डाल दे और सारी पोर्न साइटों पे डाल दे। सुन, अगर ये वीडियो वायरल होने से बचानी है ना, तो कल इसी वक्त और इसी टाइम पे इसी जगह आ जाना, समझा? एक काम कर, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल। पूरे कॉलेज को पता चलना चाहिए कि हमारे कॉलेज में भी एक छमिया है। माँ, मैं और नहीं जी सकता। ये समाज मैं जैसा हूँ मुझे वैसा एक्सेप्ट नहीं करेगा माँ। मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ माँ, मुझे माफ करना माँ, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। आशीष, आशीष ये क्या हुआ? आशीष, आशीष,
आशीष अपनी माँ से बात कर। आशीष क्या किया तूने? आशीष 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 बेटा क्या हुआ तुझे? बेटा उठ जा। आशीष उठ जा। आशीष अपनी माँ से बात कर। इस तरह के हादसे, इस तरह की घटनाएं रोजाना हमारे आसपास घटती हैं। कुछ तो सामने आ जाती हैं तो कुछ छिपा दी जाती हैं। हमें यह समझना होगा कि हर किसी की अपनी शारीरिक जरूरतें, सेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं। फिर चाहे कोई LGBTQ हो या फिर कोई सो कॉल्ड स्ट्रेट इंसान। हमें यह भी समझना होगा कि लव और अफेक्शन दो लोगों के बीच होता है। इसके लिए दो अलग अलग जेंडर्स का होना जरूरी नहीं है। ये कोई चॉइस या लाइफस्टाइल नहीं है जिसे आप कभी भी अपना लो, कभी भी छोड़ दो। शायद शराब पीना, सिगरेट पीना आपके लिए चॉइस या लाइफस्टाइल हो सकती है, लेकिन किसी और के लिए अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बदलना, चेंज करना नामुमकिन है। संविधान ने हम सबको बराबरी का हक, सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। फिर कोई कैसे इस नेचुरल बिहेवियर को उसी संविधान की आड़ में अपराध घोषित कर सकता है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। फिर कोई कैसे इस नेचुरल बिहेवियर को अपराध घोषित कर सकता है? बताइए। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ सेक्स से जुड़ा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है हमारी और आपकी पहचान का। ये मुद्दा है हमारे और आपके आत्मसम्मान का। ये मुद्दा है हमारी और आपकी अस्मिता का। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बाहर की नजर। अगर कहीं न स्वर्ग को उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग को उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। दुआ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। नमस्कार। ये नाटक अस्मिता थिएटर ग्रुप दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का नाम था पहचान। इस नाटक के लेखक और निर्देशक हैं श्री अरविंद गौड़ सर। आपको क्या लगता है जो बात हमने यहाँ उठाई वो उठानी जरूरी थी? जरूरी थी। कुछ लोगों के मिथ टूटे होंगे, कुछ लोगों के माइंड में डिस्टर्बेंस आई होगी, कुछ क्लियर हुए होंगे इन चीजों को लेकर कि ये एक नॉर्मल है, ये नेचुरल बिहेवियर है। कोई भी इस नाटक को देखने के बाद किसी के मन में कोई सवाल या कोई फीडबैक देना चाहे तो दे सकता है, क्योंकि आपके फीडबैक से ही नाटक बनेगा। प्लीज। जिनके दिमाग में थे वो तो खुद यहाँ पर ही नहीं है। नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ तो हैं, कुछ तो होंगे, लेकिन वो यहाँ पर है ही ना। जिनके दिमाग में मिथ है या जिनके दिमाग में कोई कंजेशन है या कुछ भी है, अगर वो खुद यहाँ पर होते तो भाई वो खुद निकालते ना। कोई नहीं, उनकी जिम्मेवारी हमारी है कि ये बात वहाँ तक पहुँचे। ये नाटक जिम्मेवारी मेरी जान अगर उनकी खुद की होती, भाई पहले तो डीक्रिमिनलाइज कर दो, फिर उसके बाद
हमें क्रिमिनल घोषित Thank you.
चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। तो के नीचे तू बजाओ नीचे तो बजाओ गाने गुलशन पुराने रिक्वेस्ट न कर नाची जावे भी रेस्ट न कर पेशेंट हूँ तेरे हुस्न का पेशेंट मेरी टेस्ट न कर डीजे वाले गाना बजा दे जो सब भी कह रही है बाकी पूरी कर दूंगा मैं कोई कसर जो रह रही है।